आखिर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है? इस विभाग का कोई कर्ता धर्ता है कि नहीं? इस पर किसी का नियंत्रण है भी या नहीं, या फिर यह विभाग यूं ही हवा में चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग में लगातार अफसरों की मनमर्जी और धांधली के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब विभाग के अफसरों की एक नई करतूत सामने आई है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के पास शिकायत पहुंची है कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के 3 संचालकों में से एक ने मनमर्जी से विभाग में 250 से ज्यादा लोक सेवकों की नियुक्ति कर दी है। गड़बड़ी पकड़ में आ गई है और इसके बाद मंत्री ने अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के लिए नोट शीट लिखी है। अफसर की यह मनमानी बड़ी इसलिए है क्योंकि नियमों के मुताबिक नई पदस्थापना संबंधी फाइल मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री के पास जाती है। जब तबादले पर प्रतिबंध रहता है तब यह फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है और जब प्रतिबंध हट जाता है तो यह अधिकार मिल जाता है विभागीय मंत्री को। लेकिन यहां मुख्यमंत्री और मंत्री का काम भी डीपीआई के संचालक ने ही कर डाला है। क्या है यह मामला? देखिए भोपाल से 10 सूत्र की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का गड़बड़ियों, लापरवाहियों, मनमर्जियों और अव्यवस्थाओं से गहरा नाता बन चुका है। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा गड़बड़झाला सामने आ जाता है। ताजा मामला शिक्षा विभाग की अलग अलग इकाइयों जैसे लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केंद्र, माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य ओपन बोर्ड में 250 से ज्यादा लोक सेवकों की नियम विरुद्ध पदस्थापना से जुड़ा है, जिसकी जानकारी अब शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के पास पहुंच चुकी है। मंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के लिए नोट शीट लिख दी है। साथ ही लोक सेवकों की नियम विरुद्ध पदस्थापना की उच्च स्तरीय जांच कराने को भी कहा है, जिससे विभाग में नीचे से ऊपर तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। दरअसल वर्तमान में लोक शिक्षण संचालनालय में 3 संचालक पदस्थ हैं, जिनमें से एक संचालक ने मनमाने तरीके से 250 मातहतों को लोक सेवक के पदों पर पदस्थापना दे दी है, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी अफसर को नई पदस्थापना करने के सीधे अधिकार नहीं है, क्योंकि नई पदस्थापना संबंधी फाइल पहले मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के पास जाती है। जब राज्य में तबादले पर प्रतिबंध रहता है तब यह फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है, फिर प्रतिबंध हटने पर यह अधिकार विभागीय मंत्री को होता है। लेकिन डीपीआई के संचालक ने मुख्यमंत्री और मंत्री के विशेषाधिकार में सेंध लगाकर उनका काम भी खुद ही कर डाला। यानी विभाग के अधिकारी कितने मदमस्त और बेलगाम हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। द सूत्र ने एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग में जारी मनमानी का बड़ा खुलासा किया था। हमने बताया कि किस तरह सरकारी खर्च पर अफसर फॉरेन टूर कराए हैं। स्टडी टूर के नाम पर सैर सपाटे में अफसरों ने सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। नियमों को तोड़कर विदेश घूमने वाले अफसरों में विभाग के ओएसडी, अतिरिक्त संचालक, वित्त नियंत्रक और प्रोग्रामर जैसे अधिकारी शामिल। और अब लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक की करतूत सरकार का मजाक बना रही है। अब आपको मनमाने पदस्थापना की कहानी बताते हैं। दरअसल बीते महीने स्कूल शिक्षा विभाग में लोक सेवकों की पदस्थापना की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसकी विभागीय स्तर पर नोट शीट बनाकर मंत्री उदय प्रताप सिंह को भेजी जानी थी। सरकारी नियमों के मुताबिक लोक सेवकों की पदस्थापना का अधिकार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के पास होता है, यानी मुख्यमंत्री या मंत्री के आदेश के बाद ही विभागीय अधिकारी पदस्थापना का आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन खुद डीपीआई के संचालक ने नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई और अपने मातहतों को लोक सेवक बना दिया। अफसर का दुस्साहस देखिए कि उन्होंने विभागीय मंत्री को भी अंधेरे में रखा और पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग में बीते कुछ सालों से ट्रांसफर और पोस्टिंग में बड़े स्तर पर बड़े खेल चल रहे हैं, जिन्हें लेकर बार बार अफसरों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। इस खेल में विभाग का कोई कर्मचारी राज्य शिक्षा केंद्र, बोर्ड ऑफिस, राज्य ओपन स्कूल या किसी दूसरे सरकारी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर जाकर नौकरी करता है। प्रतिनियुक्ति के बाद जब कर्मचारियों की वापसी होती है तो इसके आदेश मंत्री के अनुमोदन के बाद जारी किए जाते हैं, मगर डीपीआई के संचालक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर वापस आने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बिना ही कर दिया।
लेकिन कहते हैं ना, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इस मामले में भी यही हुआ और संचालक की पोल खुल गई। ये बात सीधे मंत्री उदय प्रताप सिंह तक पहुंच गई और उन्होंने बिना देर किए संचालक को तत्काल निलंबित करने के लिए नोट शीट लिख दी। साथ ही विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल को पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने के आदेश भी दे दिए। अब आपको बताते हैं कि मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नोट शीट में क्या लिखा है। मंत्री ने नोट शीट में लिखा कि स्कूल शिक्षा विभाग या लोक शिक्षण संचालनालय में प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद शासकीय सेवकों की पदस्थापना नियमानुसार विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरांत शासकीय सेवकों की पदस्थापना मनमर्जी से प्रशासकीय अनुमोदन के बिना की गई है। पदस्थ किए गए शासकीय सेवकों की संख्या काफी ज्यादा है। यह कृत्य शासन के नियमों के विपरीत है। शासन के नियमों के विपरीत कृत्य के लिए संबंधित संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को निलंबित किया जाए। साथ ही विभागीय जांच करने और जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाए। इसकी फाइल सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत भी करें। जनवरी 2024 से अभी तक ऐसे कितने पदांकन बगैर प्रशासकीय अनुमोदन के हुए हैं, उसकी सूची और नस्ती भी भेजी जाए। हालांकि मंत्री की नोट शीट में किसी अधिकारी के नाम का जिक्र नहीं है, जिस वजह से विभागीय अधिकारी बचाव में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्री के अनुमोदन के बिना पदस्थापना के खेल में विभाग के कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। विभागीय अफसर अब राज्य शिक्षा केंद्र, बोर्ड ऑफिस या राज्य ओपन स्कूल की पदस्थापना को प्रतिनियुक्ति नहीं मान रहे हैं और मंत्री की नोट शीट की काट खोजने में लग गए हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।